अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्रह्मान, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, मरीच मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्रों के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीच सबसे बड़े थे। उन मरीच के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी छाया वहां रहने लगी और सूर्य देव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी, तो सूर्य देव की आंखें क्रोध से लाल उठी। उन्होंने छाया से कहा, भामनी, तुम्हारा अपनी संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तप्ती से तो यह प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। यह विमाता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बातें सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को श्राप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने, तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं। तुम वहां मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को श्राप दे डाला, पुत्र, माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है।
तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपी संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने बड़बारूपणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो दो भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्म विजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्य देव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो। वे देवाधिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए।